नमस्कार। आज हम लोग चीता गुफा देखने आए हैं। ये बालोद ज़िले के डोंडी लोहारा विकास खंड में स्थित है और डोंडी लोहारा से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारे साथ हैं यहाँ के हमारे गाइड हैं, टीचर भी हैं, मित्र हैं, श्री लीलाधर देवांगन जी। इनके सौजन्य से ही ये स्थान हमको देखने को मिल रहा है और इसकी प्रसिद्धि यह है कि यहाँ पर 9 पाषाण कालीन भित्ति चित्र का उल्लेख है, भित्ति चित्र पाए जाते हैं, जिसको देखने के लिए ही हम लोग आए हैं। और यहाँ पर प्रशासन के द्वारा भी कुछ व्यवस्था की जा रही है, जिसको आप देख पाएंगे। ये यहाँ पर वन विभाग के द्वारा कुछ हट बनाई गई हैं, सोलर पैनल लगाए गए हैं और इस तरह से इसको टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये चीता डोंगरी की जो गुफाएं हैं उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सुविमल श्रीवास्तव जी। उधर आप देख रहे होंगे गुफा के पास बिल्कुल बैठे हुए हैं रामकरण कुशवाहा जी। मैं जूम करता हूं। और इधर हैं श्री गौरी शंकर यादव जी, प्राचार्य हैं बूटा कसा में। हम आपको दिखाते हैं इस जगह की सुंदरता। ये वनों से आच्छादित है, दूर दूर तक पेड़। इधर एक इससे लगा हुआ एक बांध है, उसका भी नज़ारा दिखाएंगे ऊपर से। चलिए, ये चीता डोंगरी के ऊपर का हिस्सा हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन छोटी सी पहाड़ी है। ये इसका रास्ता, अंग्रेजी में कहेंगे लेपर्ड हिल। ऊपर तक जाने के लिए ये छोटा सा लकड़ी का स्टेप्स तैयार किया गया, सीढ़ी बनाई गई है। कुशवाहा जी उसका मजा ले रहे हैं। ये इस चीता डोंगरी के ऊपर से मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। ये एक बांध है जिसका नाम है गोंदली जलाशय और ये कहा जाता है कि इसके बीच में एक गोंदली नाम का गांव था जो इस बांध को बनाने में डूब गया। वहाँ के लोगों को यहाँ से हटाया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया गोंदली जलाशय। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं। देखो 270 अंश के लगभग है। 270 लगा सारा तो। लगभग ये घिरा हुआ है। 370 उससे ज़्यादा ही है। ये यहाँ शुरू हुआ, यहाँ तक है लगभग। सही बोले 270 होगा। यहाँ से इस चितरी डोंगरी, जिसे चीता डोंगरी भी बोलते हैं, दल्ली राजहरा की ये पहाड़ी दिखाई देती है। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो दूर दिखाई दे रही है पहाड़ी, ये दल्ली राजहरा की है, जहाँ से लौह अयस्क निकलता है और उसे भिलाई इस्पात संयंत्र में भेजा जाता है, उसका प्रसंस्करण किया जाता है। ये चीता डोंगरी की एक गुफा का गेट है। ये इस तरह से, इसमें छोटी छोटी कई गुफाएं हैं। ये इसमें से एक गुफा आप देख रहे हैं। ये दूसरी गुफा है, उसका गेट आप देख रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पर एक और दरवाज़ा है, गुफा का गेट है।
इसको मैं पीछे जाकर आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह से इधर भी एक छोटी सी गुफा है और हम जा रहे हैं भित्ति चित्रों को देखने के लिए। ये रास्ता है। साउथ के मंदिरों को दिखाते हैं कुछ बहुत सारे वैसी इस समय ये टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी इतना। आज से 1000 साल पहले 900 साल पहले जो बिजली की व्यवस्था नहीं थी, कैसे काटे होंगे पत्थरों की इतनी बारीक कारीगरी से। ये जो चीता डोंगरी का जो हिस्सा है जहाँ पर 9 पाषाण युगीन भित्ति चित्र पाए गए हैं, मैं उन्हें दिखा रहा हूँ। इस हिस्से में है और उनको जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ डिज़ाइन यहाँ पर है, इसे देखिए। इसको देखिए। हाँ हाँ है ना, ये सर पॉइंट आउट कर रहे हैं। स्पष्ट यहाँ पर कुछ आकृति है। ये जैसा लग रहा है, ये ऊंट जैसा लग रहा है ये। जी। कहाँ पर सर? ये जरा पॉइंट करिए। देख, हाँ ये देखिए, ये कुछ डिज़ाइन बनी हुई है, आकृतियाँ जानवर बनाया गया है। हाँ। और ये सूर्य, और यहाँ पर दिवांगन साहब आपके राइट है। हाँ ये ये भी ये बड़ा है, सूरज दिख रहा है। यहाँ पर ये सूर्य बनाया है। और ये देखिए कुछ स्तंभ जैसे बना हुआ है यहाँ पे। हाँ हाँ। और ये सामने के हिस्सा यहाँ पर देखिए ये स्तंभ बना हुआ है। उसके बाजू में भी कुछ आकृतियाँ हैं, कुछ पक्षी जैसी हैं। और ये नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी। और इसके आगे ये भी लगता है सर, लेकिन ये धुंधला हो देखिए, गया है। ये देखिए ना, ये कुछ मानव आकृति जैसी दिखाई दे रही है। और जैसा लग रहा है कि ये सर है और ये दो, ऐसा लग रहा है ये दो आँख है। जी जी है ना, हल्का। जी। और ऊपर और दिख रहे हैं, देखिए ऊपर। हाँ 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 हाँ। और ये ऐसा लग रहा है कि ये मनुष्य बनाया गया तो चलता हुआ नजर आ रहा है। ये यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ हाँ हाँ। ये कुछ गरुड़ जैसा कुछ पक्षी है ये यहाँ पर। और सवाल ये उठता है कि इस ऊंचाई पर जाकर उन्होंने कैसे इसको बनाया होगा और किन रंगों का इस्तेमाल किया होगा कि जो आज तक सुरक्षित हैं। अब ये किनारे में मैं धीरे धीरे नीचे आते जा रहा हूँ। ये कुछ आकृतियाँ दिख रही हैं जो नेट जैसा लग रहा है। अस्पष्ट हैं मेरे लिए। और यहाँ नीचे आते जाते हैं। दूर से देखने में पता चलते मानव आकृति। जी। ये हाथ है, ये मुड़ी है, पैर। यहाँ देखेंगे नीचे तो ये जालीनुमा। ये नेट बना हुआ जाली की आकृति दिख रही है, जाल जैसा बना हुआ है ये। और यहाँ पर ये कि यहाँ पर है उसी तरह की आकृति। और कहाँ पर है सर? आदमी दिखा थे, एक हाथ है, खोपड़ी है। ये देखिए सर, इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। वो दिख रहा है आपको, मानव आकृति बनी हुई है। हाथ पैर कहाँ दिख रहा है इसका? इसका हाथ है सर, ऐसा करके। अच्छा। ये इसकी खोपड़ी है। ये है अभी। देखिए ये आकृतियाँ बिना संरक्षण के यहाँ पर हैं। और जैसे हम लोग छू छू के देख रहे हैं, इसी तरह से लोग आकर के इसको देखते हैं। आवश्यकता है कि इन्हें संरक्षित किया जाए, प्रशासनिक हस्तक्षेप हो इसमें और इनको नष्ट होने से बचाया जा सके। ये क्या है? ये भी नेट यहाँ पर
कुछ जाली जैसी छोटी हाँ पाइनएप्पल जैसी कुछ आकृति दिख रही है। कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत सारा मिट गया ऐसा लगता है। मिट गया ना। यहाँ भी देखिए ये बना हुआ लेकिन मिट गया है हल्का सा, ये है ना। हाँ यहाँ कुछ बना हुआ था ये भी ऐसा लग रहा है कि पेंट हुआ है। और ये हो सकता है समय के प्रभाव में ये नष्ट होती जाएं। अगर इनको संरक्षित नहीं किए गए तो निश्चित रूप से एक साथ कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाएंगी। है ना। ऊपर वाला ये कुछ मानव आकृति जैसी बनी हुई है। इससे क्लियर वो आगे का है सर। और है क्या? एक जगह और है। चलो देखते हैं। ये एक और चट्टान है यहाँ पर। तो खिंच मेरी फटा, तो खिंच मेरी फटा पिया। इस चट्टान में भी कुछ इस तरह के क्या करोगे? भित्ति चित्र है, मैं उसे दिखाता हूँ आपको। बना क्या क्या है। ओ मेरी तस्वीर लेके क्या करोगे? मेरी तस्वीर लेके। कुशवाहा जी संगीत का मजा ले रहे हैं। ये यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट। हाँ ये कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। एकदम स्पष्ट दिख रही हैं, जी एकदम स्पष्ट। जी। ये धूप से बचा है ना भैया, इसलिए है। धूप से बचा है ना। ये कुछ मानव आकृति जैसी दिखाई दे रही है और ऊपर भी कुछ बना हुआ है। अब चूंकि मैं इस विषय का ज्ञाता नहीं हूँ इसलिए इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। इसका जो पुरातात्विक महत्व है ये वास्तविक महत्व ये है कि हमारा हाथ जो है वो डबल हो गया है। अरे अभी देखते हैं सर, जाते जाते क्या लेंगे? दवाई जी। दवाई? हाँ। नागम? नहीं तो खैर इस हिस्से में भी कुछ कलाकारी है। चित्र के हिस्से दिखाई दे रहे हैं। संभवतः यहाँ कोई आकृति बनी हुई थी लेकिन वो समय के प्रभाव में नष्ट हो गई है। विद्वान टाइप का देखो ना। ये यहाँ पर देखें, ये जो आकृति है ये वाला हिस्सा। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें ताकि किसी पुरातत्व वैज्ञानिक तक पहुंच जाए, इन भित्ति चित्रों का संरक्षण किया जा सके, इसके महत्व को समझा जा सके। अगर ये महत्वपूर्ण है तो इनका संरक्षण बहुत जरूरी है।